हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो इतिहास पार्ट के हैं। किसके हैं? जो सामाजिक विज्ञान हमारा है क्लास 10th में, उसमें 4 पार्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल और क्या, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? इतिहास की बात करेंगे। आपको क्या करना है, बस इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है और नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या करेंगे, आप इन सभी प्रश्नों को समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और याद करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ये इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जिस देश से बेटा राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ उस देश का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर अमेरिका और सी नंबर फ्रांस और डी नंबर रूस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस देश से हुआ। किससे हुआ? फ्रांस देश से हुआ। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम देखेंगे कि जो जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? ए नंबर जुसेपे गैरिबाल्डी की, बी नंबर ऑटोमान बिस्मार्क की और सी नंबर नेपोलियन की और डी नंबर विलियम प्रथम की। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध था, भूमिका था। जो मुख्य भूमिका थी जर्मनी की एकीकरण में वो ऑटोमान बिस्मार्क का था। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, गैरिबाल्डी संबंधित था। जो गैरिबाल्डी है वो किससे संबंधित था ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सामाजिक विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, नोट करेंगे और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो आइए क्वेश्चन पे आंसर पे हम देखेंगे, जो गैरिबाल्डी था वो किससे संबंधित था। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर इटली की एकीकरण से, बी नंबर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से और सी नंबर जर्मनी के एकीकरण से और डी नंबर रूस की राज्य क्रांति से। तो गैरिबाल्डी का संबंध जो था वो इटली के एकीकरण से, जो गैरिबाल्डी था वो इटली के एकीकरण से संबंधित था। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये आपको बताना है। सन बताना है कि किस सन में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे। ए नंबर वर्ष 1915 में, बी नंबर वर्ष 1918 में और सी नंबर वर्ष 1916 में और डी नंबर वर्ष 1920 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 ईस्वी में अफ्रीका से बेटा भारत लौटे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ष 1915 में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो कब हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 1885 ईस्वी में, बी नंबर 1857 ईस्वी में और सी नंबर 1904 ईस्वी में और डी नंबर 1855 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1885 ईस्वी में हुई। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन 6 नंबर है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है। जो वंदे मातरम है उसको किसने लिखा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी नंबर सोहनलाल द्विवेदी ने, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी ने और डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो वंदे मातरम गीत के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम देखेंगे, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था है उसका विकास कब हुआ, किस सन में हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 1850 ईस्वी में, बी नंबर 1885 ईस्वी में और सी नंबर 1860 ईस्वी में और डी नंबर 1890 ईस्वी में। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो 1890 ईस्वी में हुआ। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे। आपको बताना है कि जो
नीचे दिए गए राष्ट्र हैं उनमें मित्र राष्ट्र कौन थे? ऑप्शन दिया रहेगा ए नंबर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये तीनों, बी नंबर ब्रिटेन, भारत और रूस, और सी ब्रिटेन, जापान, रूस, डी नंबर जापान, रूस, इटली। तो निम्न में से जो मित्र राष्ट्र थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे बेटा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। तो ये 8वां का पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ए नंबर वर्ष 1929 ईस्वी में, बी नंबर वर्ष 1932 में, और सी नंबर वर्ष 1930 में, और डी नंबर वर्ष 1928 में। तो जो महामंदी का प्रारंभ हुआ वो वर्ष 1929 में हुआ, लेकिन जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ वो वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर वर्ष 1920 ईस्वी में, बी नंबर वर्ष 1922 ईस्वी में, और सी नंबर वर्ष 1921 ईस्वी में, और डी नंबर वर्ष 1925 ईस्वी में। तो जो चौरी चौरा कांड है वो बेटा किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1922 ईस्वी में। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 10 का। तो टोटल ये 10 टॉप सोशल साइंस के टॉप 10 एमसीक्यूज थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपनी तैयारी जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।